ये तो नार्को हुआ बोलता, ये भी हुआ कि नहीं हुआ ये इसका भी पता नहीं है। और फॉरेंसिक का भी रिपोर्ट अभी तक आया नहीं। जब भी हम सुनती है कि रिपोर्ट आ जाएगा, लेकिन ये रिपोर्ट आएगा कब? हम इंतजार करी, फिर भी 4.5 महीना अभी होने को। रिपोर्ट तो देखो जो आपका जो ये टेस्ट हुआ है वो गुजरात में उसकी लेबोरेटरी है, अहमदाबाद में है ना सर? अहमदाबाद में उसकी लेबोरेटरी, वहाँ पे टेस्ट हुआ है। अब वहाँ से मतलब वो अलग स्टेट है, अलग वो एजेंसी है, बहुत इंडिपेंडेंट एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। वो जब भी उसका जो भी सारी प्रोसेस हो जाएगी वो रिपोर्ट आ जाएगी। तो मतलब अब उसमें हम भी मतलब क्या कर सकते हैं? मतलब हमारा कोई उसमें कोई गलत इंटेंशन हो आपको, या कोई इश्यू लगे उसमें, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसमें कोई आपको इश्यू क्या दिक्कत रहेगी? इस चीज़ में हमें यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, या हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, या हमारे साथ में ये दिक्कत हो रही है। ये चीज़ आप हमें ये बता दो। देखो डिले इज पार्ट ऑफ प्रोसेस, है ना? तो डिले तो थोड़ा बहुत होता है, वो सारा सिस्टम अपनी तरीके से काम करता है। वो भी हमारी तरफ से कोई डिले, यहाँ का जो सिस्टम है, यहाँ की पुलिस की तरफ से, यहाँ के कोई ऑफिसर की तरफ से वो कोई डिले हो तो आप बताओ। हम इंटरटेल बात करने के लिए नहीं, आपने इनसे बात की। अगर नार्को टेस्ट हुआ है तो आप सुनो ना, हम आपको तो आपसे बात कर सकते हैं, उनसे नहीं कर सकते। नहीं आप उनसे बात करने दीजिए ना, उनसे उनको बात उन्हीं से बात करो, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ सर। मैं आपसे अलग से बात कर लूंगा। मैं क्यों अलग से बात करूँ? आप मेरे से बात कर लीजिए, आप उनको अपनी तरफ से बात करने पुलिस दीजिए। क्या कार्रवाई कर रही है उससे मैटर नहीं है। 4.5 महीने में बाकी जो मार के लटका है उसको लटक रहा था, बाकी मुस्लिम कहाँ है? बस वो पूछ लो। नहीं देखो, अभी भी जो विक्टिम है, वो जो अक्यूज्ड है, वो अभी भी मतलब आपकी जुडिशियल कस्टडी में है। तो वो ऐसा थोड़ी है कि उसको छोड़ दिया, वो जुडिशियल कस्टडी में। बाकी भी तो बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है। पुलिस ने अपनी तरफ से जो फाइल कर दिया है, जो रिपोर्ट आएगी वो और आ जाएगी। और ये चीज़ अब पुलिस के भी हाथ में नहीं है ना, ये कोर्ट के हाथ में है। मतलब जो भी जस्टिस होना, जो भी मतलब जो ट्रायल चलना है वो कोर्ट में चलना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो कोर्ट में जज के सामने आप पेश कर सकते हो कि आपका, क्योंकि ये चीजें हमें लगता है कि यहाँ पे दिक्कतें हुई हैं, तो जज उन्हीं के अकॉर्डिंग उन्हीं को। जांच क्या हुआ है, किसका जांच हुआ है, क्या जांच हुआ है? जांच से संतुष्ट नहीं है, इसलिए तो सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं। पुलिस का जांच से संतुष्ट नहीं है, पुलिस मैटर को घुमा रहा है। असंतुष्टि का कोई कारण होगा ना? असंतुष्टि का कोई कारण ये है, गुजरात लेके गया, गुजरात में वहाँ में नार्को करने लेके गया, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, ये जो ये करके लेके गया, उसका बोले 7 तक रिपोर्ट आ जाएगा। 1.5 महीना में फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगा, 1.5 महीने में फॉरेंसिक रिपोर्ट, 4.5 महीना हो गया। ऐसा करते करते जो लॉ का ये है वो हम लोग जानते हैं। मजिस्ट्रेट क्या करेगा, आराम से ये दे देगा, उसको बिल दे देगा, बिल देने से सारा खेल खत्म। बाकी जितना ये सबमिशन है वो ये करते रहेगा। तो पुलिस का ढुलमुल रवैये से ही तो हम लोग नाराज है। पूरे खाली वो अकेला माँ नहीं बैठी है, पूरा गाँव समुदाय बैठा है यहाँ पे धूप में। ये बढ़ेगा, दिन दिन बढ़ेगा, पूरा गाँव नाराज है। पुलिस का कार्रवाई, अभी उत्तरा में एक कहानी हो गया, और लड़का को अभी जब मौत हो गया पुलिस तब केस रजिस्टर करती है। तो मौत होने से पहले पुलिस मारामारी तो हुआ है सर, एसडीएम का केस तो रजिस्टर कर ही सकता है ना सर। हम लोग को आप लोग का साथ रहते हैं कि इतना हम लोग जेल के हम लोग भी थोड़ा कानून सीख लिया है, तो पुलिस तो केस रजिस्टर कर ही सकता है कि ये मारामारी हुआ है, एसडीएम को भेज देते हैं। बाद में अगर ये होगा तो केस में सेक्शन जोड़ा जाएगा। लेकिन जब सेक्शन लगाएगा ही नहीं तो जोड़ेगा कैसे? वो केस में भी सेक्शन लगे ही नहीं। ये केस में भी जो डेड बॉडी को ये कर रहा है, वो उतार के आज 4.5 महीना में, 1.5 महीने में आएगा, और दो दिन। देखो, आपने जो भी इस केस में, मैं भी शुरू से आपके साथ में रहा हूँ, और जो भी आपकी डिमांड थी, जो भी शुरू से मैं एक चीज में आपके साथ हूँ, और जो भी आपकी डिमांड थी हमने सारी डिमांड मानी है। एक भी डिमांड आपकी ऐसी नहीं थी जिसमें मतलब हमने बोला हो कि हम आपसे मतलब आपके साथ में नहीं है। हम हमेशा से जो भी पहले आपने बोला था कि आपको मतलब मेडिकल बोर्ड से आपको पीएम करवाना है, वो हमने करवाया। सर हमने पुलिस से पीएम रिपोर्ट भी मांगा, हम लोग को मायाबंदर कोर्ट तक भेजा, कोर्ट में जाके ये सुन लीजिए सर, पुलिस का कारनामा सुन लीजिए। मायाबंदर कोर्ट में गया, अब मैं गया था उनका माताजी का साथ में, पुलिस ने भेज दिया मायाबंदर कोर्ट में जाओ। कोर्ट में गया, हम लोग अपील डाला, कोर्ट बोल दिया कि हम लोगों को पीएमई रिपोर्ट अभी भी सबमिट नहीं किया। वो इसका आपका रिपोर्ट सबमिट करने से पहले
हम लोग को भेज दिया। तो पुलिस चाहती तो दे सकती, ट्रांसपेरेंट रखती मैटर को कि आपका बेटा का यहाँ देखो था। जब भी अंडर ट्रायल होता है कोई चीज और अंडर कोर्ट के जुरिडिक्शन में होता है तो किसी को भी मतलब कोई भी मतलब ये करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। दैट इज इन वो इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेरेंस माना जाता है। मेरा बच्चा का अगर मौत हुआ है, कोई भी चीज जब तक अंडर ट्रायल है, जब तक होता है, उसको किसी को शेयर करने का ना तो पुलिस के पास अधिकार है ना उसको फिर इंटरफेरेंस। आप फिर हम इंटरफेरेंस नहीं है ना, अब पुलिस तो इतना तो शेयर करेगी, हम जांच कर रहे हैं। हम हर चीज में ट्रांसपेरेंट है, इसमें आप ट्रांसपेरेंसी की तो बात रहने दो। हर चीज में ट्रांसपेरेंट है, पुलिस सारी चीजें जो हो रही है आपको बता रही है, हमेशा से बता रही है। तो क्या ट्रांसपेरेंसी नहीं है? जब भी फोन किया है जो भी चीजें हुई हैं सारी आपको बताई हैं। अब तक सर फोन सब करके बता रहे हैं आपको कि भाई कि इसका फोरेंसिक टीम आई थी, उसे रिपोर्ट अभी देनी है, जो मतलब नार्को टेस्ट हुआ है, नार्को टेस्ट अच्छा करवा दिया है यार। स्टेट का जो मुद्दा बता रहे हैं, आपका पुलिस अधिकारी कितना, आपका पुलिस अधिकारी कितना, सुनिए ना, नहीं शुरू से इस एक केस के ऊपर सरकार ने कितना पैसा खर्च कर चुकी है, नार्को टेस्ट तक करवा दिया है आपका, मतलब हर चीज में आपके साथ में फिजिकली नार्को हुआ है सर, शुरू से आपके साथ में जो भी चीजें आपने डिमांड की है सारी चीजें हमने की है सर। फिजिकली नार्को टेस्ट हुआ है, हाँ फिजिकली नार्को टेस्ट हुआ है, उसका नार्को ब्रेन मैपिंग हुआ है, इसमें हुआ POS प्रोफाइलिंग हुआ है, पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है। जी। नार्को के लिए जब उनका मेडिकली फिट अनफिट उनको डिक्लेयर कर दिया गया तो नार्को वहाँ पे नहीं हो सका, और वो चीज़ हम लोग कोर्ट में भी इंटीमेट किया है वापस सारा चीज। आपका पॉलीग्राफी हुआ, पॉलीग्राफी वो लगा के हाँ ना में जवाब देता वही वाला, हाँ पॉलीग्राफी में तो जो नार्को होएगा, जो घटना बताएगा वो असली चीज तो नहीं हुआ, वो घटना में वो दिन कौन था, वो क्या सिचुएशन था, वो तो नार्को में बताएगा। असली चीज पुलिस पर यही तो, इसीलिए तो हम लोग आप लोग से संतुष्ट नहीं है कि ये जो असली चीज है वो असली को छोड़ के वो ढुलमुले वो ये नाखून में थोड़ा सा ये लगा के हाँ ना में जो जवाब देगा वो मशीन बताएगा, कांटा बताएगा, वो आपकी आमिर खान का शो का तरह सारा चीज के लिए हम लोग सारा कोर्ट से आमिर खान के शो की तरह जो सरकार जो साइंटिफिक तरीके सर, वो तो जो तरीके होते हैं है, घटना क्या वो हम लोग को पता नहीं है। वो दिन कौन कौन था मर्डर करने में, उसको लटकाने में, और वो कौन घटना क्या था वो माँ जानना चाहती है। जिसका बच्चा जाता है उसको जानने का अधिकार है, हमारा संविधान हमको अधिकार देता है। आपको ज्यादा जरूरत लग रही है मुझे माँ से मैं बात कर रहा हूँ, आपको बात नहीं करने दे रहे आप। ठीक है, माँ को आप बात ही नहीं करने दे रहे, जब से आप ही बोले जा रहे हो। आप बात करिए, आप सत्ता तो कर लीजिए। हाँ तो माँ से बात करने दीजिए मुझे, आप सत्ता तो उठा लीजिए, मैं हट भी जाता हूँ। हाँ जब से माँ से मैं बात कर रहा हूँ आपको दिक्कत ही नहीं, दिक्कत हो रही है उससे। आप इसमें साइन करना, आप बताइए मुझे, आपको क्या मतलब इश्यू है जो सारे उसको बोलिए, और बाकी जितना है उसको भी पकड़िए और सीबीआई जांच कराइए। पकड़िए तो वो तो पुलिस देखिए जो भी कार्रवाई है ना तो हम सारा चीज करके, इवन हमने एम्स से भी आपका करवाए हैं, एम्स से भी रिपोर्ट आया है इसमें, और बेस में हम लोग चार्जशीट भी सबमिट करेंगे आपके इसमें। ठीक है, बाकी जो रिपोर्ट आएगा उसके बेस में अगर हम लोग फर्दर कुछ मिलता है तो हम लोग उसमें कार्रवाई करेंगे उसमें। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बोल रहे हैं कि नहीं करेंगे बस इतना ही है, खत्म हो गया करके यहाँ पे, आगे भी तो कर रहे और हैं। कोई भी पुलिस से जो भी गलती हुई अभी तो आपको जज के सामने जाना है, जज मतलब ऑनरेबल कोर्ट्स है वो आपके साथ में, वो भी मतलब ऐसा थोड़ी है कि ऑनरेबल कोर्ट्स ने जो पुलिस बोलता है मान लेता है, वो भी अपने संशय हैं वो भी रखेंगे। वो पुलिस को भी हो सकता है कि दोबारा इन्वेस्टिगेशन कर, कोई चीज़ से संतुष्ट नहीं होंगे, दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने को बोलेंगे। तो सारी चीज़ें अभी चल रही है, ऐसे थोड़ी है कि एक दिन में सारी चीज़ें हो जाएगी। ऐसे मतलब डेली ये तो प्रेशर क्रिएट कर रहे हो आप, मतलब पुलिस को अपना काम नहीं करने दे रहे हो। ये तो यही चीज़ हो गई कि आप इंटरव्यून कर रहे हो जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें। ऐसे थोड़ी होता है, मतलब आपकी जो चीज़ें हैं वो बताइए, हम सुनने के लिए सारे लोग रेडी हैं। आपको जो भी आपको डाउट्स हैं हमेशा आप रखिए, हमारे सामने रखिए, पुलिस के सामने रखिए। अब सारे मतलब हमारे AC मेरे पास आ जाइए, DC सर के पास चले जाइए, सब आपका जो भी आपको दिखते हैं, जो भी मतलब लग रहा है आपके संशय हैं, उनको रखने का आपको पूरा अधिकार है। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं उसमें मतलब एक चीज़ बताओ कि ये चीज़ क्यों ये यहाँ पे हमें लग रहा है कि दिक्कत हो रही है। बाकी जो रिपोर्ट्स आनी है, जो मतलब प्रोसेसेस है, वो तो देखो अपने अकॉर्डिंग चलेगी, उसमें मतलब अब हम ज़्यादा इंटरवीन कर नहीं सकते। सर 2 बार DO लेटर चला गया सर, वहाँ पे हम लोग रेगुलर ये भी कर रहे हैं। हाँ वही हम बोल सकते हैं, लेकिन जो ऐसा नहीं है ना कि एक ही केस हो रहा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है ना, और पॉलीग्राफ की जो लेबोरेटरी है वो सब एक ही जगह पे है इंडिया में, मतलब आई थिंक गुजरात में एक ही जगह पे।
तो इतने सारे केसेस आते हैं, इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें एक ही चीज़ के लिए मतलब हम सारी डेडिकेटेड है। वो टाइम से अकॉर्डिंग जैसे जैसे नंबर आता है वैसे वैसे होती है, वैसे वैसे सारी चीज़ें हो जाएगी। सर नमस्ते। अभी ये जो लड़का जो डेथ हो गया एले राजा, उसका मिसेस उसका बच्चा, सर इसको क्या करेंगे? वो जब मार दिया, वो डेथ हो गया, चले गया, ये कैसा कमाएगी, कैसा खाएगी, बच्चा कैसा पड़े? ये उसका मिसेस है, वो सास है, वो सास भी नहीं सके, ससुर भी, इसका मम्मी नहीं है, इसका मम्मी भी नहीं है, ये 2 बेटी लेके वो कैसा जिएगा? सब बोलिए कैसा जिएगी? आजकल माँ को बच्चे लोग नहीं देखते, अभी इसको कौन देखेगा? अभी ये बच्चा कैसा, ये दोनों बच्चा कैसा पालेगी? नहीं उनका क्या चल रहा है केस का? उनका केस पे सर पहले एनसी काटा गया था पुलिस झड़प में, फिर उसके बाद जो केस सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का स्टेटमेंट लिया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सर स्टेटमेंट लिया आईसीयू में, जो फिक्स स्टेटमेंट है उसमें ग्रीवेंस का काटा था, जैसे कहते हैं उसको 300 क्या वो उसका स्टेटमेंट नहीं लिया था? दोनों को पहले अच्छा। अरेस्ट किया था, कोर्ट में प्रोड्यूस किया, 1 दिन का पीसी हुआ, फिर 1 दिन का जेसी हुआ था, उसके बाद 2 दिन का पीसी रिमांड लिया था, उसके बाद फिर 31 तारीख से 14 दिन का जेसी दे दिया। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दोनों को अरेस्ट करके अंडर कर दिया, 302 लगाया ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि उसका मतलब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और उसमें तो 302 उसमें तो मर्डर की धाराएं भी लगी हुई है, तो वो तो मतलब के अंदर भी सर उनका पॉइंट ही अलग है ना, अलग साइड है उनका, तो सुनिए। अब देखो वो तो हम भी मतलब क्या कर सकते हैं, हम भी जो सरकार की जो सारी स्कीम्स है, सारे जो सारी हेल्प करे तो कुछ नहीं कर नहीं, सकती, जो भूखा मरेगी बच्चा को। जो सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीम्स हैं जिसके अंदर में भी इनकी मतलब एलिजिबल है, वो सारी हम इनको दिलाने की कोशिश करेंगे। मतलब जो सारी मतलब जितनी भी सरकार जैसे है ना, खाने को देती है, घर देती है, आपके पास ज़मीन वगैरह है, कुछ ज़मीन वगैरह घर वगैरह है? हैं? कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, तो आप कहाँ से मतलब इतने दिनों तक कहाँ रह रहे थे? हस्बैंड ऑटो चला के बच्चा लोगों को परिवार तो आप पालता था। इनक्रोचमेंट में रह रहे हो इतने दिन? अरे वो ऑटो चलाता, थोड़ा बड़ा लाता, ये 2 बच्चे को पढ़ाता, औरत को तो पढ़ाता। आपके पास मतलब इनक्रोचमेंट में तो इनको वो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर कहाँ है कि प्रधान, आप यहाँ के प्रधान से बताइए तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में रिकमेंड कर देंगे, फिर आपको घर मिल जाएगा सरकार की तरफ से। कितना गरीब को देखते सर, वही सोच के आप लोग हेल्प करें कि बच्चा थोड़ा बच्चा लोग नहीं आप मतलब थोड़ा सा इनको साथ में लगिए मेरा और हस्बैंड भी डेथ हुआ तब हम लोग सकी पाल नहीं है, लेकिन ये तो कमा इनको के भी नहीं खा इनको सकते। प्रधानमंत्री आवास योजना में इनको घर दिलाने की कोशिश कीजिए। सर और आप इनका लोग बड़े लोग, आप लोग करेगा, पूछेगा हम लोग से क्या होएगा सर? आप मतलब हम लोग भी basic- डेली कमा के डेली खाने वाली है, मेरे पास नहीं मेरा husband हम भी ही नहीं करेंगे, है, लेकिन हम भी मतलब डेली हम फॉलो नहीं कर सकते, डेली एक ही चीज वो नहीं होगा ना। आप पहले थोड़ा बता दीजिए इनको भी कैसे करना है। प्रधान ये यहाँ के झाड़ू मारेगा, स्वीपर का काम देने से भी करके बच्चा नहीं, पालेगा और कुछ नहीं प्रधान- बोलती हम, उतना भी कर देने से खुद 2 बच्चा पालने का रास्ता आप लोग देखो वो कीजिए। मेरे पास भी नहीं है ना, मैं मतलब मैं कहाँ से, मेरे घर पे थोड़ी मैं सर नौकरी। आप लोग कोशिश करने से थोड़ा हेल्प कर देखो हम सकते कर हैं, सकते हैं, हम कर सकते हैं, मुकाबले में एक मुट्ठी खाना तो बट दिला मतलब सकते मेरे हो, पास करने से मेरे पास कुछ- मेरे पास भी पावर नहीं है तो मैं किसी को नौकरी दे दूँ, मेरे पास थोड़ी कोई, मैं थोड़ी बहुत करता हूँ, है ना। हम कोशिश कर सकते हैं कि मतलब जो भी गरीब है और उनके लिए हर चीज़ जो सरकार की जो स्कीम्स है सर, हम वही करते हैं डेली, जो सरकार की जो बेनिफिट्स है सर स्कीम्स के थ्रू हर तरीके से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को फैलाओ, है ना। तो वो सारी चीज़ें तो हम करती हैं। करेंगे तो आज तो ऐसा कदम तला इतना खराब हो गया, ये मर्डर होना जाता, क्या होता, क्या होता, कदम छोटा सा गांव है लेकिन उसको अंदर आजकल बहुत, पहले ऐसा कुछ नहीं था, अभी सब कुछ होता है, किसी का दिल में डर नहीं है, किसी का जो भी करेगा हम लोग को कुछ नहीं है, अकल अंदर रहेगा, परसों बाहर आ जाएगा, जो गया वाला तो चले जाता, अभी इसका हस्बैंड चले गया, वो बच्चा चले गया, तो वापस नहीं आएगा, अब चले गया तो चले गया, रहने वाला कैसा जिएगा? डर तो कैसे नहीं, किसी को तो डर नहीं है, ऐसा कौन सा एक केस बता दो मुझे मैंने इसके अंदर तो जो ऐसा नहीं था इसके सर, अंदर अभी कानूनी तो- कार्रवाई नहीं हुई है, जो कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा कौन सा केस नहीं है? वो होते सब कानूनी कार्रवाई तो वो होती है हर कार्रवाई जगह। होती, मतलब हाँ, आजकल तो- होता, आज के दिन में ऐसा होता, पहले ऐसा नहीं था, हम लोग बचपन से पैदा के बड़ा हुए में पहले ऐसा नहीं था, अभी तो बोलने से किसी को जान से माना, किसी को डर नहीं, बोलता अरे कल अंदर जगह परसों बाहर आ गया, मेरे अब को देखो क्या वैसा हो गया। वो सोसाइटल चेंज है, किसी वो को उसका दिखने नहीं, छोटा सा बच्चे का मुंह तक आजकल नहीं देखते, ये बच्चा
पापा नहीं जानता उसको, इसको थोड़ा जानता, डेथ हुआ उस टाइम में, वो बच्चे को तो वो भी नहीं जानता। अभी क्या क्या करेंगे? पापा क्यों नहीं आता मेडिकल से नहीं, हमको हम- पानी देने को, एक गिलास पानी लाकर बोलता पापा आके पी के जाओ। कैसा लगता हम लोग को, बच्चा लोग को लगता। लास्ट में पानी उठा कर ला कर रखा, बोलता पापा ये पानी पी के ना नहीं हम आपकी कभी पूरी जाओ। जो भी सरकार की तरफ से जितने भी जो भी हम कर सकते हैं वो हमेशा साथ में आपके, आप मतलब जो भी आपको जिस भी स्कीम के अंदर नहीं बेनिफिट मिल रहा तो आप हमारे बताइए, हम आपको जरूर दिलाने की कोशिश करेंगे। बाकी हम भी, अब हमारा भी देखो परिवार है, हम भी मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि हम किसी के लिए वो तो क्या ही कर सकते हैं, सरकार के हम भी सरकार की जो दायरा है उसी के अंदर रह के ही कर सकते हैं, उसके अलावा बाहर जाके तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो अगर मान लो कि आप बोल रहे हो कि ये जो कानून का जो आप बात कर रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हो, वो मुझे लगता है कि हर केस में जितना भी केसेस होते हैं उनमें मतलब कानूनी कार्रवाई पुलिस है वो करती है, और आगे से मतलब पुलिस को भी मतलब ऐसे हम बोलेंगे कि वो भी चौकन्नी रहे कि ऐसी चीज़ें ना हो आगे से। अभी क्या चाहिए आपको ये बता दीजिए मुझे कि अभी ये चीज़ चाहिए हमें कि देखो आप बोल रहे हो कि वी वांट जस्टिस, ये सब वो सब तो मतलब वो सब बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी मतलब बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें। आपको एक हमें ये बताए कि ये चीज़ें हमें 3 चीज़ें हैं जो हमें अभी चाहिए, ऐसे कि आप बताओगे तो ही तो हम कुछ कर पाएंगे। हमसे बोलती है कि बाकी लोगों को पकड़िए, वो अकेला तो नहीं था, अभी 4.5 महीना अब हो पकड़िए गया। तो वो तो प्रोसेस है, देखो वो मतलब रिपोर्ट तो आएगी ही नहीं, आपको पता है, वो अब खाली ऐसे आता है, ऐसे हम आता है, किसी ऐसे को ही चलता रहेगा। आपके मानने से ऐसे कुछ नहीं होता है, जो मतलब जो सबूत होते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ें मिलती हैं, है ना, उन सबसे ही चीज़ें होंगी। आप मैं जाके बोल दूँ कि 4 लोगों को पकड़ लो, ऐसे किसी को नहीं पकड़ सकते, समझ रहे हो। वो रिपोर्ट आके ये पकड़ते विकास को जमानत में बाहर निकल जाएगा। अब वो तो देखो जो मतलब जो होना है वो तो जो कानूनी कार्रवाई है वो तो होगी। जज साहब के सामने जाएंगे, जज साहब उनको कैसे मतलब क्या जज साहब के सामने क्या फैक्ट्स आते हैं केस से रिलेटेड, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें तो प्रोसेस है, वो तो चलती ही रहेगी। देखो अब आप बोलोगे किसी को मतलब कि कानून में लिखा हुआ है कि 2 साल की सज़ा, किसी को 8 साल की सज़ा कर दो, वो नहीं होता है। जो कानून में लिखा हुआ है वही होगा, आपके या मेरे मानने से कुछ नहीं होता है ना। आप यहाँ बैठे रहो, चाहे कानून में जो लिखा हुआ है उसके अलावा कुछ नहीं होने का, आपके बैठने से भी नहीं होगा, मेरे बैठने से भी नहीं होगा, मेरे बोलने से भी नहीं होगा, वो कुछ नहीं होगा। आप जो भी बोले, हम लोग हर चीज़ हर एक एंगल में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें। आप जो भी डाउट करें, हर चीज़ में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें। हर चीज़ जो आपने शुरू से बोला है वो सारी चीज़ें हमने की हैं। एक चीज़ आपकी ऐसी नहीं थी जिसमें हमने बोला कि ये चीज़ हम नहीं करेंगे। आपने शुरू से बोला कि हमें मतलब मेडिकल बोर्ड से पीएम चाहिए, हमने वो करवाया। फिर आपने बोला कि यहाँ की पुलिस से हमें इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहिए, वो भी करवाया। फिर जितने भी सारी चीज़ें उसके बाद में जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो सारी मतलब एक कानूनी प्रोसेस के थ्रू और आपकी इच्छा अनुसार ही हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ में पुलिस ने कुछ छुपाया है या कुछ मतलब वो किया है। अब उसमें आपको पुलिस का साथ देना चाहिए। अब पुलिस का साथ नहीं दोगे तो कैसे होगा? हम पुलिस का साथ कैसा देगी? पुलिस तो खुद अपराधी के साथ देता है। तो पुलिस कहाँ अपराधी, किस चीज में आपको लगता है कि अपराधी का साथ देती है पुलिस? ऐसा क्या होता है जो आप बोल रहे हो आपको कि कौन सी चीज में लगा कि पुलिस अपराधी का साथ दे रही है? अगर अपराधी के साथ नहीं देता तो अभी तक रिपोर्ट अरे ऐसी पुलिस किसी को फांसी पे नहीं लटका सकती ना, वो कोर्ट का काम होता है। पुलिस का काम होता है मुजरिम को पकड़ना, इन्वेस्टिगेशन करना। उसके बाद जो प्रोसेस होती है वो कोर्ट करते हैं, वो जजेस के हाथ में होता है। वो डिसाइड करते हैं कि क्या क्या फैक्ट्स हैं, क्या क्या कौन कौन वो उसमें है, कितने लोग मतलब इसमें वो आए हैं। तो वो सारी चीज़ें कोर्ट्स के पास में होती है। और आप अगर संतुष्ट नहीं हो पुलिस को तो आप हमेशा कोर्ट में जा सकते हो। वो आपके साथ जब भी ट्रायल चलेगा इस केस का, जब आपके सामने ऑप्शन रहेगा, आपसे भी पूछा जाएगा सारी चीज़ें। आपको भी अपना फैक्ट्स रखने का अधिकार है वहाँ पे। अगर पुलिस कोर्ट जजेज को लगेगा कि अब ये पुलिस ने ठीक नहीं किया है तो जजेज वापस से पुलिस को बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप जो बोलोगे वैसे ही हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। देश में कानून का वो राज है और कानून का ही रहेगा। हमारे और आपके मन में आने से या हम सोचते वैसे नहीं होगा। समझ रहे हो?
ना मेरे मानने से कुछ होगा, ना आपके मानने से, मन के अनुसार करने से कुछ होगा। जो कानून में लिखा होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। अगर उसमें आपको कहीं भी कोई दिक्कत लगती है तो हमें बताइए। बाकी आप प्रोटेस्ट करना, बातें रखना आपका अधिकार है। ठीक है, ये केस आप सीबीआई को ट्रांसफर कर दीजिए। देखो, सीबीआई की ट्रांसफर ऐसे नहीं कर सकते हैं। सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं केस के, वो मतलब कोर्ट डिसाइड करता है। तो ऐसे मतलब ऐसे रैंडम मूड के किसी भी केस को सीबीआई को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ऐसे सीबीआई कोई देश की मतलब वो एजेंसी है, वो इतने बड़े बड़े केसेस करती है, हर केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दे तो फिर कैसे देश चलेगा? हर किसी एजेंसी की हर किसी का दायरा होता है, उसी दायरे के अंदर वो काम करते हैं। हर चीज़ हर किसी को ऐसे मांगने से, ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। सीबीआई में भी यही लोग जो यहाँ पे काम करते हैं वो सीबीआई में काम करते हैं। सीबीआई में कौन सा कोई बाहर से आते हैं? आपको ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, प्रोसेस पे ट्रस्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी मतलब जो प्रोसेस है उसको आप विश्वास नहीं करोगे तो फिर आप किसी को भी दे दो, चाहे कोई भी कर रहा होगा, आपको फिर उससे मतलब आप अपनी भावनाओं से ज़्यादा आप ड्रिवन है रेदर देन की जो लॉजिक जो है। आप समझने की कोशिश कीजिए थोड़ा कि मतलब आपको दिक्कतें हैं वो बताइए। बाकी लोगों का काम है गुमराह करना। आप हमें बताइए जो भी आपका जो इश्यूज है बताइए। बाकी आपको बता दूँ तो क्या आपको बताइए ना मुझे कि क्या क्या 2 चीज़ें जो करनी चाहिए। देखो 4.5 महीना हो गया, अभी तक कुछ होते ही नहीं है। 4.5 जब भी सुनो रिपोर्ट आएगा, ये 2-3 दिन में आ जाएगा या तो फिर 1 सप्ताह 2 सप्ताह में आ जाएगा, लेकिन ये 1-2 सप्ताह और ये 2-3 दिन खत्म ही नहीं होता। आप बताइए, हम एक माँ होकर हम कितना इंतजार करना होगा? देखो मतलब वो ये बोल रहे हैं कि मतलब वहाँ पे अहमदाबाद में पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, उसकी रिपोर्ट आने में इन्होंने मतलब वो अपनी तरफ से लिखा है, सब कुछ किया है, लेकिन वो टाइम लगेगा। नार्को टेस्ट होना था, वो चीज़ तो हुआ ही नहीं उसका। अब वो मुझे भी नहीं पता है कि क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, लेकिन क्या इशू था उसमें जो है वो लोग मेडिकल एग्जाम करते थे। हमने मेडिकल एग्जाम करके वहाँ पे दिया, वहाँ पे उनका एनेस्थीसिया का जो स्पेशलिस्ट है वो आके वहाँ पे पहले टेस्ट करते हैं। उन्होंने अनफिट ये कर दिया तो डिक्लेयर कर दिए। सबको मालूम होगा, थोड़ा उसको सुन रहा है। तो वो एनेस्थीसिया उनका अनफिट डिक्लेयर किया है, तो उस वजह से नहीं हो पाया उस वक्त। तो बाकी दो टेस्ट हुआ है, पॉलीग्राफ भी हुआ है, BOS प्रोफाइलिंग भी हुआ है, और दोनों कोर्ट से परमिशन लेके भी किया है। और ये जब मेडिकली फिट नहीं है वो उसको नहीं कर सकते, वो लास्ट तक डिक्लेयर करके तो नहीं कर पाते। वो हमारे हाथ में तो नहीं होते ना कि जबरदस्ती तो नहीं करवा सकते। ऐसे जबरदस्ती कैसे करवा सकते हैं? आप तो फिर पहले हम पूछी नार्को हुआ, हाँ हो गया, नार्को हो गया, लेकिन जिस चीज़ का तो मेन होना था ये चीज़ ही तो नहीं हुआ सर। मैडम ये BOS प्रोफाइलिंग के बारे में पता है आपको, या फिर पॉलीग्राफ के बारे में पता है आपको? वहाँ रहते हुए भी हम फ़ोन करके बताया आपको कि ये टेस्ट भी हो रहा है, लेकिन जो मेन होना था वो तो हुआ ही नहीं। मैडम तीनों ही साइंटिफिक टेस्ट है, तीनों ही टेस्ट सेम चीज टेस्ट है सारा। बाकी लोग बराबर बता,